हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का जो डेकोरेशन है वो भी एकदम सिंपल डेकोरेशन है, पूरा डिटेलिंग है, ठीक है ना? शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो है। तो इस तरह का काम अगर आप लोग भी चाहते हैं कि छोटा-मोटा इस तरह का काम आप लोग भी करें, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, ठीक है ना? वीडियो थोड़ा लंबा है, तो डिटेलिंग वीडियो बनता है तो हल्का लंबा बनता ही है। पूरा डिटेलिंग अगर आपको हम बताएँगे तो आपको हल्का लंबा वीडियो बनेगा ही बनेगा, उतना भी लंबा नहीं है, मात्र 17 मिनट का वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, छोटा-मोटा काम आप लोग भी इस तरह का काम कर सकें। मात्र छोटा-मोटा सिंपल काम है, 7 से 8,000 रुपया या 6,000 रुपया भी अगर मिलता है इस काम का, तो आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। इसका पूरा मैं डिटेलिंग आपको देने वाला हूँ, ठीक है? स्टेज का क्या साइज़ है, पाटा का क्या साइज़ है, पिलर का क्या साइज़ है, जो भी इसमें फ्रेमिंग यूज़ हुआ है, उस सब का क्या साइज़ है, पूरा डिटेल मैं आपको दूँगा। तो सबसे पहले आप स्टेज देख लीजिए। स्टेज में जो पाइप है 1 फीट का है, ठीक है ना? ये आप जो पाइप देख रहे हैं ना खसा रहा है, वो 1 फीट का पाइप है। चूँकि ये छत पे काम हो रहा है, ठीक है ना? नीचे नहीं है, ये छत पे काम है। कहीं भी अगर आप काम कीजिएगा ना छत पे या विज्ञापन में जो काम होता है, तो उससे मात्र 1 फीट का ही लगता है। स्टेज का जो हाइट रहता है 1 फीट ही रहता है। अगर बाहर किसी पंडाल-वंडाल में काम करते हैं, तो वहाँ आपको 2.5 फीट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छत पे काम करते हैं या विज्ञापन में काम करते हैं, तो आपको 1 फीट का हाइट देना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक अगर आप लोग के पास 1 फीट का पाइप नहीं है, तो 1 फीट का पाइप भी खरीद लीजिए, आपको हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएगा। वहाँ पास जाना है, आपको कहना है कि 1 फीट का जो 1 फीट सॉकेट आता है, उस सॉकेट देने के लिए, तो वह समझ जाएगा, आपको दे देगा। उसमें गुना बना रहता है दोनों साइड से, ठीक है ना? दोनों साइड से उसमें गुना बना हुआ आता है, गुना आपको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अलग से अगर पाइप लेकर के अगर कटवाते हैं ना, तो उसमें आपको गुना बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहिएगा कि 1 फीट में, ठीक है, 1.5 इंची का पाइप है ये, समझ गए ना? सॉकेट उसको बोलिएगा 1 फीट में 1.5 इंची का सॉकेट चाहिए। 1 फीट में 1.5 इंची का सॉकेट, तो आपको दे देगा। ऐसे पूरा गुना बना हुआ था, गुना बनाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्टेज में पाइप कैसे लगाना है इसको देख लिए। जो सॉकेट में जो पाइप कस रहा था वो भी 1 इंची का है। हाँ, 1 इंची का ही, 1.5 इंची का है। पाइप 1.5 इंची है तो सॉकेट भी 1.5 इंची रहेगा। अगर पाइप 1 इंची है तो आपको सॉकेट भी 1 इंची का लगाना पड़ेगा, तो ही इसमें जो है पाइप कसाएगा। समझ गए? 1.5 इंची का सॉकेट, 1.5 इंची का पाइप, और उसका हाइट है पाइप का 1 फीट। स्टेज का आपका साइज़ हो गया मात्र 6 बाई 7 है। समझ गए ना? स्टेज का साइज़ है 6 बाई 7। इसी में आपको काम करना है। 7 फीट लंबा है, इसका 6 फीट चौड़ा है, यानी कि 2 पार्ट में बना हुआ है। तो 7 बाई 3 का 1 पार्ट है, 7 बाई 3 का 1 पार्ट है। 2 गो प्लाई 7 बाई 3 का आपको रखना है। और छोटा-मोटा सिंपल काम, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, समझे ना? हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, रिंग सेरेमनी हो गया, इस तरह का काम अगर आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। छोटा-मोटा पूजा होता है, ठीक है ना? छोटा-मोटा पूजा जो मतलब वो ज़्यादा हाइट का मूर्ति नहीं, 5 फीट का मूर्ति, 4 फीट का जो मूर्ति जो रहता है, उस तरह का काम भी आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। और शादी-ब्याह में भी मान के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है, 5 से 6,000 खर्चा करना चाहता है, उसमें भी आप इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। कम बजट में अच्छा काम है, अच्छा डेकोरेशन है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं, ओनली फॉर वेडिंग फ्लावर लाइन से, चाहे वो डिटेलिंग वीडियो हो या फाइनल वीडियो हो। फाइनल वीडियो रहेगा तो ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, लेकिन डिटेलिंग वीडियो जो भी बनेगा वो हल्का लंबा ही बनेगा। समझना है, सीखना है काम को, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना ही पड़ेगा। स्टेज कैसे लगाया जा रहा था वो आप समझ गए, स्टेज का क्या साइज़ है वो भी आप समझ गए, स्टेज का हाइट क्या है वो भी आप समझ गए। अब इसमें देख लीजिए पिलर इसी हिसाब से आपको बाँधना है, ठीक है ना? जैसे-जैसे मैं आपको कहा था ना कि मैं आपको हर एक चीज़ का साइज़ मैं आपको बता दूँगा कि इसका साइज़ क्या है, समझ गए? पिलर बाँधा जाएगा, पिलर बाँधने के बाद इसमें कपड़ा कैसे लगाया जाता है सो आप देख लीजिएगा। इसमें कपड़ा कैसे लगेगा, पूरा A to Z डिटेल्स है, बारी बाय बारी। ये देख लीजिए सी हो गया ये, इसमें कपड़ा देखिए, इसमें कपड़ा कैसे लगाया था। ये मतलब ऑल इन वन है। अगर इस तरह का अगर आप बना लेते हैं ना आप सी, ठीक है ना? तो इससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, अगर छोटा-मोटा का अगर हल्दी मेहंदी का काम करना होगा ना, तो सिंपल सी जा कर के अगर लगा दीजिएगा, तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। रिंग सेरेमनी हो गया, हल्दी मेहंदी हो गया, रिंग सेरेमनी हो गया, ठीक है? और छोटा-मोटा जो शादी-उदी होता है उसमें भी आप लगा सकते हैं।
छोटा मोटा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो भी मतलब छोटा हाइट का मूर्ति जो बैठेगा उसमें भी आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। रिसेप्शन हो गया, समझे, उसमें भी आप आराम से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे छोटा मोटा काम होगा वहाँ पे, बड़ा काम में भी यूज होता है। सेल्फी पॉइंट अगर बनाना चाहते हैं तो इससे सेल्फी पॉइंट भी बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि ऑल इन वन है और एगो सामान से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। बात तो समझ गए ना। इसमें कपड़ा कैसे लगाना है सो देख लीजिए। मात्र अगर ये बनाइएगा आप, ठीक है, हम लोग इसको सी बोलते हैं, ठीक है ना, सी हम लोग इसको सी बोलते हैं। अगर ये आप एक सेट बनाते हैं, जैसे कि आप सामने आप देख रहे हैं, अगर इस तरह का सेट अगर बनाइएगा तो मात्र आपको जो है 3000 से 3500 रुपया खर्चा आएगा, ठीक है ना। 3000 से 3500 रुपया खर्चा आएगा। अगर आप लोग को इधर बनता है तो बनवा सकते हैं, नहीं तो हम भी बनवाते हैं ये। तो अगर आप लोग को बनवाना है तो बना सकते हैं हमसे भी। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, ठीक है। मेरा नंबर जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा। तो इस तरह का सेट अगर आप लोग को भी बनाना है तो आप हमसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वेडिंग फ्लावर लाइन से जो भी सेटअप आपको बनाना हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, चाहे वो स्टेज का हो, गेट का हो, मंडप का हो, गैलरी का हो, सेल्फी पॉइंट हो, मतलब वेडिंग डेकोरेशन से, वेडिंग फ्लावर डेकोरेशन से ऑल जितना भी सेटअप अगर आप बनाना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लावर लेना हो, कपड़ा लेना हो, जो भी आइटम लेना हो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेम बांधा जा रहा था ना, फ्रेम बांधने के बाद कपड़ा लगाने का तरीका है। मैंने आपको क्या कहा था कि पूरा A to Z डिटेलिंग दिया गया है, ठीक है। फ्रेम कैसे बांधना है, स्टेज कैसे लगाना है, कपड़ा कैसे लगेगा, इसमें ओसिस कैसे लगेगा, फ्लावर कैसे लगेगा, इसको सेटिंग कैसे किया जाएगा, टोटल का टोटल इसमें डिटेलिंग दिया गया है। इसलिए वीडियो जो है 17 मिनट का बना है, ठीक है। अगर पूरा डिटेलिंग नहीं अगर देते हम तो 5 से 7 मिनट तक के अंदर में ही वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा वीडियो नहीं बनाना है कि आप लोगों को समझ में नहीं आवे, ठीक है। क्योंकि जो इस लाइन में नया जुड़ना चाहते हैं ना, इस लाइन से, उसको समझ में आना चाहिए कि डेकोरेशन कैसे किया जाता है। उसको समझ में नहीं आएगा तो इस लाइन में वो जुड़ेंगे ही नहीं। अगर चूँकि शुरू में अगर जो भी काम शुरू करते हैं तो उसको मिस्त्री तो मिलेगा नहीं, खुद से करना है। तो खुद से करने के लिए पहले वीडियो देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इसलिए हम जो है पूरा डिटेलिंग वीडियो बनाते हैं कि जो भी नया जुड़ना चाहते हो उसको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। कपड़ा लगाने का तरीका आप देख रहे हैं ना, एक साइड से खाली छोड़ा गया, बाकी 3 साइड से कपड़ा से ढक दिया जाएगा। एक साइड से उसी साइड से खाली छोड़ा जाएगा, जो बैक साइड में रहेगा, सामने फ्रंट में नहीं रहेगा। कपड़ा लगाने का एक तरीका भी है। 4 साइड से 3 साइड में मात्र कपड़ा लगेगा, एक साइड से छूटेगा और उसी साइड से छूटेगा जिस साइड से वो बैक साइड में रहे, ताकि आगे फ्रंट से दिखे नहीं। डेकोरेशन होने के बाद आगे फ्रंट से दिखे नहीं, इसी हिसाब से आपको कपड़ा लगाना है। कपड़ा लगाने का तरीका देख लीजिए। ऐसे में जो तार जो यूज होता है ना, तार अब जो देख रहे हैं कपड़ा जो बांधा जा रहा है तार से, वो 24 नंबर तार बोलते हैं, ठीक है। 24 नंबर तार वो आपको जो है आर्टिफिशियल फ्लावर दुकान में मिल जाएगा। जिस दुकान में आर्टिफिशियल फ्लावर मिलता हो या जिस दुकान में कच्चा फ्लावर मिलता हो, उस दुकान में आपको मिल जाएगा। बोलिएगा 24 नंबर तार चाहिए, समझ गए। गाड़ी सजाने के लिए जो तार आता है, गाड़ी सजाने के लिए या मंडप सजाने के लिए जो कच्चा फ्लावर का जो रजनीगंधा, गुलाब से जो मरवा सजाते हैं या गाड़ी सजाते हैं, तो उसमें जो है 22 नंबर, उसमें जो बर्फी तार उसको बोला जाता है, समझे। तार का नंबर हमको ध्यान नहीं है, क्योंकि उस तार का हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है ना। वो जिस तार से जो मरवा सजाया जाता है, मरवा या गाड़ी, तो उस तार का बहुत कम यूज करते हैं। क्योंकि मंडप, कच्चा फ्लावर का मंडप और कच्चा फ्लावर का गाड़ी, ये बहुत बहुत कम हम काम करते हैं उसका। क्योंकि कच्चा फ्लावर में ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, समझे ना। कच्चा फ्लावर का कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जैसे कि आप सी देख लिए थे, सी में भी आपका कपड़ा लग करके देख लो ओसिस बना जा रहा है। जो ओसिस है, शुरू में अगर आप लोग काम स्टार्ट कीजिएगा ना तो हिटलॉन से कीजिएगा। शुरू में आप जब अगर काम स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आपको हिटलॉन देना है। ओसिस आपको महंगा पड़ेगा, और महंगा का बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ओसिस में जाली लगाना पड़ता है, वो लोग आपसे लगेगा नहीं, ठीक है ना। शुरू में लगेगा नहीं, जाली बर्बाद हो जाएगा ओसिस, ठीक है। अगर नहीं, फिर भी अगर आप लोग ओसिस में भी काम करना चाहते हैं तो ओसिस में जाली कैसे लगता है, इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर सर्च मारिएगा कि जाली में ओसिस कैसे लगाएं या ओसिस में जाली कैसे लगाएं। जो भी सर्च मारना है मार सकते हैं। जाली में ओसिस कैसे लगाएं या ओसिस में जाली कैसे लगाएं, इस तरह से सर्च मारिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से जा कर के आप आराम से देख सकते हैं।
तो समझ गए ना, इसमें जो तार यूज होता है चाहे कपड़ा लगाने के लिए चाहे उसी लगाने के लिए 24 नंबर तार बोला जाता है। 24 नंबर तार जो आपको 1 से 150, 160, 180 हर तरह का रेट के हिसाब से, मतलब जिस हर दुकान में हर तरह का रेट रहता है, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो पूरा कपड़ा लगने के बाद, ओसिस लगने के बाद इसमें फ्लावर गार्डन किया जाता है। तो आप लोग हिटलॉन पे भी काम कर सकते हैं, हिटलॉन पे भी अच्छा काम होता है, लेकिन वही है कि हिटलॉन पे आपको जल्दी काम नहीं खिंचाएगा, ठीक है ना। जितना जल्दी आप ओसिस में काम खींच सकते हैं उतना जल्दी आपको जो है हिटलॉन में काम नहीं खिंचाएगा, क्योंकि हिटलॉन में फ्लावर लगाने में जो है ना थोड़ा दिक्कत होता है, वो हाथ से पकड़ के लगाना पड़ेगा, और उसमें जो है तार का जो है 24 नंबर तार का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। यूज कैसे होगा, क्योंकि जब भी आप बांधिएगा ना हिटलॉन को, जैसे अभी ओसिस बांधा गया है ना, तो उस हिसाब से जो हिटलॉन बांधिएगा ना, तो उसमें हल्का हल्का सटा के बांधना पड़ता है। अगर हल्का सटा के नहीं बांधिएगा तो जो फ्लावर जो उसमें लगाइएगा, ऑर्किड लगाइएगा चाहे लीची पत्ता लगाइएगा, तो हट जाता है, जल्दी घुसता नहीं है, इसलिए उसको पूरा टाइट से सटा के बांधा जाता है। उसमें तार का यूज भी खपत ज़्यादा होता है। बाकी आप लोग देख लीजिए, जो आपको अगर हिटलॉन समझ में आवे तो हिटलॉन, और नहीं अगर ओसिस समझ में आवे तो ओसिस में भी आप लोग काम कर सकते हैं। फ्लावर जो अवेलेबल है, कपड़ा जो अवेलेबल है लगा सकते हैं। जैसे हम लोग जो काम करते हैं, लीची पत्ता ऑर्किड शुरू में हम लोग भी स्टार्ट किए थे, तो उसमें भी हम लोग जो है ना कार्नेशन का ही काम करते थे, ओनली फॉर कार्नेशन। हम शुरू में मतलब 8 साल 9 साल पहले जो काम स्टार्ट किए थे ना, तो उस समय जो है हम लोग जो है मात्र हिटलॉन का काम करते थे, और हिटलॉन पे अच्छी का काम करते थे, कार्नेशन फ्लावर का, ऑर्किड नहीं लगाते थे। उस समय तो हम लोग के समय में तो लीची पत्ता आया भी नहीं था, लीची पत्ता तो अब आया है, लेकिन जिस समय हम लोग काम करते उस समय में लीची पत्ता नहीं आया हुआ था। अभी लीची पत्ता जो आ गया है तो बहुत ही बेनिफिट होता है, कच्चा पत्ता लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। घोड़ा कच्चा पत्ता होता है ना, वो लेने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल का गार्डन जो कीजिएगा ना, तो उसमें घोड़ा कच्चा पत्ता के बिना वो गार्डन आपको सही लगेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो अगर आप लोग कार्नेशन से काम कीजिएगा तो आराम से लीची पत्ता भी ले लीजिएगा। लीची पत्ता कार्नेशन का गार्डन भी अच्छा होता है, दोनों काम। जैसे कि ऑर्किड और लीची पत्ता का गार्डन अच्छा, आप सामने में दिख रहे हैं कि ऑर्किड और लीची पत्ता का गार्डन हो रहा है, तो उसी हिसाब से अब ऑर्किड कार्नेशन और लीची पत्ता के गार्डन कीजिएगा तो वो भी बेहतर लगता है देखने में। दोनों सेटअप पूरा तैयार है, ठीक है। अब इसके बैक साइड में जो है, ठीक है, इसके बैक साइड में अगर आप लोग के पास ग्रास है तो ग्रास लगा सकते हैं, जैसे कि अभी ग्रास लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रास भी देखने में अच्छा लगता है। अगर इसके जगह अगर कपड़ा लगाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ग्रास लगाते तो हरा हरा लगता है देखने में, तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो अगर ग्रास अवेलेबल है तो ग्रास भी लगा सकते हैं, अगर ग्रास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा भी लगा सकते हैं। अगर कपड़ा लगाने में आप लोग को दिक्कत होगा, तो अगर पाटा होगा आप लोग के पास तो पीछे से पाटा चिपका सकते हैं, जैसे ग्रास चिपकाया गया है ना उसी हिसाब से पाटा भी लगा सकते हैं बैक साइड पे। अगर पाटा नहीं है तो उसी हिसाब से, जैसे ग्रास मारा गया उसी हिसाब से कपड़ा भी लगा सकते हैं, 2 पार्ट में या 4 पार्ट में, जो भी मिलेगा, 2 पार्ट लगे या 3 पार्ट लगे, उसमें आराम से आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये बैक साइड का डेकोरेशन हो गया। अब इसको सेटिंग कैसे करना है सो देख लेंगे। दोनों सेटअप तैयार है, सी भी उधर तैयार है, ये आपका इधर जो फ्रेमिंग है वो भी आपका तैयार है। तो ये जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि हर एक मतलब डेकोरेशन में काम आ जाएगा, यहाँ तक कि पूजा में भी काम आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल काम है, पूजा में भी काम आ सकता है। इस तरह का डेकोरेशन आप लोग जो है छोटा मोटा पूजा में भी कर सकते हैं। इसका आपको सेटिंग कैसे करना है सो आप देख लीजिए। सबसे पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो भी सेटअप आप तैयार कीजिएगा ना, जैसे कि आप ये सेटअप तैयार किए, इसको जो है बैक साइड से बांधना है, बैक साइड से टेकना है, सो देख लीजिएगा। पीछे जो पंडाल बना हुआ है तो पीछे जो बांस जो है उसमें आपको आराम से इसको टेक देना है, ताकि ये गिरे उरे नहीं। आपको समझ गए ना कि बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि बैक साइड से आपको टेकना ही पड़ेगा कहीं भी काम की जगह। जैसे देख लीजिए पिलर है, पिलर में आराम से बांध देना है, और बांध करके पीछे से बांस जो है उस बांस में भी इसी हिसाब से बांध देना है। कहीं भी अगर आप काम की जगह अगर बांस उस नहीं होगा तो कोई काठी उठी दीवार में ठोक करके उसको टेकना ही है, ताकि ये गिरे नहीं। तो बैक साइड का सेटअप पूरा लग करके तैयार है। अब ये 6 फीट का सी है, इस सी आराम से देख लीजिए 20 सेंटर में आपको इस तरह से लगा देना है, ठीक है ना। तो मात्र 6 बाई 7 का ही डेकोरेशन है, इसमें आराम से हल्दी मेहंदी रिंग सेरेमनी इंगेजमेंट, ठीक है, या छोटा मोटा शादी छोटा मोटा पूजा आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
कम पैसा में बढ़िया काम है। तो जो नए हैं ना इस लाइन में उसके लिए सब है, और जो पुराने हो चुके हैं पुराने के लिए भी वैसे वही है। आप मान के चले कि अगर जहाँ कम बजट है, पैसा नहीं दे रहा है, 5,000 6,000 दे रहा है, 7,000 दे रहा है, तो उस जगह पे इस तरह का भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल में देखने में अच्छा लग रहा है, ज़्यादा का इसमें कोई खपत नहीं है, ज़्यादा आराम से दो गो स्टाफ लेके जाइएगा, आराम से काम करके आ सकते हैं। तो इस तरह का काम जैसे कि मतलब जिस तरह का पैसा मतलब पार्टी जिस तरह का पैसा देगा उसी हिसाब से आपको काम करना है। सी को भी देख लीजिए, पहले बैक साइड में फ्रेम को टेका गया बांस में, अब सी को जो है फ्रेम में टेक दिया तार से। जैसे कि मैंने आपको जो बोला था ना, तार 24 नंबर तार देख लीजिए, वही तार से जो है सी को पिलर में टेका जा रहा है ताकि सी भी गिरे नहीं। तो एक दूसरे को हर एक चीज़ को टेकना है ताकि आराम से रहे, गिरे उरे नहीं। आप लोग तो मतलब मान के चलिए डेकोरेशन करके चल जाइएगा, अगर इसको टेकिएगा नहीं रात पे रात, अगर मान के चलिए गिर जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। तो आराम से इसको टेकना है ताकि ये गिरे उरे नहीं। अब बाकी अगर पानी कपड़ा अगर आप लोग पास अवेलेबल होगा तो सी में 6 फीट का सी में जो है आराम से कपड़ा इस तरह से हल्का हल्का डिजाइन मार दीजिएगा, और अच्छा लगेगा देखने में। तो फ्रेंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद उसको ऑल कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ओनली फॉर फ्लावर लाइन से, ठीक है ना, ओनली फॉर फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते हैं। अगर इस तरह का काम अगर आप लोग को करना है या सीखना है तो उसका साइज आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टेज का जो साइज है, सेटरिंग नीचे का जो सेटरिंग है उसका 6 बाई 7 हो गया, 6 फीट चौड़ा है, 7 फीट लंबा है, 6 बाई 5 का 20 सेंटर में सी है। ठीक है ना, 6 बाई 5 का, जिसका 5 फीट हाइट है और 6 फीट चौड़ा है, और दोनों साइड से 7 फीट का पिलर है, और उसके ऊपर जो बनाया गया था वो 5 फीट का पिलर है। समझ गए ना, 3 गो पिलर और 1 6 फीट का सी और 2 गो स्टेज। बस इतना ही है, आराम से 6 से 7 हज़ार में आप काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।